बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल G&AH के SP गुड लक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप समझ गए होंगे मैं ग्रामर का वीडियो नंबर 4 बना रहा हूं। इससे पहले के 3 वीडियोस में हमने ये जाना था कि टेंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कितने पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करा गया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने जाना था। इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने जाना था। और उसके बाद में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस और नो टाइप, WS टाइप जाना था। डबल इंट्रोगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव का खेल हमने खेला था। और फिर उसके बाद में हमने एग्जाम्पल्स करे थे, होमवर्क करे थे, और वो 3 वीडियोस लगे 80 मिनट लगभग। टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस को होने में लगा है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आज का लेक्चर देखने से पहले बच्चों वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप दूसरा और तीसरा तो देख ही लीजिए। तीसरे लेक्चर में मैंने जो होमवर्क डाला है वो उसका सॉल्यूशन डाला है, और दूसरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा। मैंने आपसे बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन वाला सेंटेंस दुनिया का एक ऐसा सेंटेंस है जिसके मेन वर्ब में SEIS लगता है और कहीं लगता नहीं है। इस बात को भी मैंने जोर डाला था। मैंने ये भी आपको बताया तीसरे वीडियो में कि आई और यू एक्चुअली हैं क्या। आई और यू सिंगुलर नाउन हैं, लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है इसीलिए इसमें सिंगुलर नाउन के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, प्लूरल नाउन के रूल्स लगते हैं। आज हम बेसिकली बहुत ज़्यादा बात नेगेटिव पे करेंगे और आज ही इसके सारे काम को तमाम करेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक होमवर्क मिलेगा जो आप हमें करके हमारे नंबर पर असाइन करेंगे, हमें भेजेंगे। ओके, तो चलते हैं एक खूबसूरत से शाम में, जबकि 12 बज रहे हैं एक्यूरेट और रात के, और मैं ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। मिटा देता हूँ मैं। आज हमें नेगेटिव पे बात करनी है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि अपना तरीका है, इट इज़ माई ओन वे, कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, हम ये बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। हमारी ये चर्चा का विषय है आज की। बच्चों, सबसे पहले इसको हम इसकी पहचान जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। कैसे पहचानेंगे? हाउ वी फेमिलराइज विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उससे आपको बताता हूँ। राम खाना नहीं खाता है। ओके, राम खाना नहीं खाता है। बच्चों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, हा से मिलने से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको प्रेजेंट मिल जाता है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस की पहचान करनी, आप पीछे भाग जाओ। हा मिला तो क्या मिलता है? प्रेजेंट मिलता है, राइट। और बच्चों, एक कदम पहले आपको क्या मिलता है? ता। तो वो क्या बताता है? इंडेफिनिट टेंस। तो हो गया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए नहीं आ रहा है, और जब भी आपको नहीं मिलेगा आज के बाद याद रखिएगा, तो वो होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के साथ साथ केवल नेगेटिव है या और कोई नेगेटिव है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, हंसिया नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा है। तो ये नेगेटिव कब होगा? ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव के लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। नेगेटिव के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? ध्यान से देखें आप। नेगेटिव होना है तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, नहीं हो,
और क्वेश्चन मार्क ना हो, तब वो जाके बच्चों नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्चुअल नेगेटिव क्या होता है? जब नहीं हो और क्वेश्चन मार्क ना हो, राइट है, नहीं हो क्वेश्चन मार्क ना हो, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम सब इसके बारे में, इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे, इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। और हमें पता है कि फार्मूले को हमें केवल वर्ब तक ही ध्यान देना है, उसके बाद तो हमारे पास एक बढ़िया सा रूल है, हम उल्टा चल के बना देते हैं, राइट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम डू या डज लिखेंगे, राइट। फिर हम क्या लगाएंगे? नॉट। ध्यान से देखें, ईएस लगा है, और ईएस कब लगता है बच्चों? कब लगता है? जल्दी बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। और ये किसके लिए लगता है बच्चों? ये लगता है बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के लिए लगता है, बराबर है। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ये सब आपका पहले से ही लग गया है, आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप, राइट है। तो ये हमारा चलने का पैटर्न रहेगा। ये हमने कर लिया। एग्जाम्पल देख लें इसके, कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। ओके, तो आज हम लोग करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ध्यान से देखें, पहला एग्जाम्पल, रमन रामा मंच पर गीत नहीं गाती है। आइए, सबसे पहले करने से पहले हमें क्या करना है बच्चों? पहचान करनी है। करने से पहले हमें क्या करना है? पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए ध्यान से देखो, ये हा मिलता है तो क्या मिलता है अपने को? क्या मिलता है? जल्दी बोलो। प्रेजेंट। और ता मिलता है तो अपने को क्या मिलता है? इंडेफिनिट। तो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट है। और ध्यान से देखो, कहीं हंसिया दिखाई दे रहा है? नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ सर, नहीं तो दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक नहीं होता है, हंसिया नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या होता है? वो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लिखो। सबसे पहले क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, कौन से प्रश्न करते हैं? क्या करते हैं? कौन से प्रश्न करते हैं? चलो, कौन से प्रश्न करो यहाँ पे। तो कौन मंच पर गीत नहीं गाता है या गाती है? तो कौन नहीं गाती है? रामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामा। ओके, इसके बाद डू या डज लिखते हैं। अब तुम बताओ ना, डू लगाएं या डज लगाएं? बोलो बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, डू लगेगा। ऐसे ही पढ़ाई करोगे ना, डू लगाओगे। बच्चों, रामा जो है वो क्या है? सिंगुलर नाउन है। रामा इज अ सिंगुलर नाउन। रामा एक वचन है, सिंगल है ना। नाम जो है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है, राइट है। तो रामा एक वचन है, और एक वचन के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों? यस या यस लगता था। तो जहां भी एस लगा हो, यानी एस या यस लगा, उसी को उठा लो। किस में लगा? इसमें या इसमें? इसमें ना। तो यहाँ हो जाएगा रामा डज। और उसके बाद क्या लिखना है? नॉट। उसके बाद तो सर हमें कुछ नहीं आता है, मैन वर्ब ढूंढ लेंगे। रामा क्या करती है? गाती है। क्या करती है? गाती है। क्या माने गाना होता है? सिंग माने गाना होता है। क्या माने गाना होता है? सिंग माने गाना होता है। ठीक है, हो गया। रामा डज नॉट सिंग। सेंटेंस पूरा हो गया। उल्टा चलो, यहाँ से ये हो गया। गीत का इंग्लिश क्या होती है? गीत की इंग्लिश क्या होती है? पोएम कह सकते हो आप। ओके,
गीत, ठीक है। पर की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? ऑन। अब आप पूछोगे ना ऑन एट क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? एट इसलिए नहीं बच्चों क्योंकि हम स्टेज के ऊपर रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन, ऑन, ऑन स्टेज। अब ये थोड़ा सा देखो अगले में क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। अब देखो थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, रमन डज नॉट सिंग पोएम ऑन स्टेज। यहाँ पे हम दा लगा दें तो अच्छा लगने लगेगा। दा एक ऑर्नामेंट की तरह काम करता है, वैसे ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे हमें खूब चर्चा करनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लूँ? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, रमन, सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं बाजार से सब्जियां नहीं लाता हूँ। मैं बाजार से सब्जियां नहीं लाता हूँ। ओके, तो अब मैं बाजार से सब्जियां नहीं लाता हूँ का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ देखो हाथ से क्या मिलता है अपने को, फिर से भाई हाथ से क्या मिलता है? प्रेजेंट। ता से क्या मिलता है अपने को? इंडेफिनिट। हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हंसिया दिखाओ कहीं मुझे, नहीं है ना क्वेश्चन मार्क, और नहीं दिखा दो। हाँ सर ये तो बैठा हुआ है, और इससे क्या बन जाता है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। इससे क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इसको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का पता लगाना है। पूछो कौन बाजार से सब्जियां लाता है? पूछो यार कौन ला रहा है? मैं ला रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? आई। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया आई। उसके बाद में क्या लिखते हैं? डू या डज। अब बताओ आई क्या है? सर आई तो सिंगुलर नाउन है। हाँ लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है। बाय दैट रीजन हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? प्लूरल नाउन वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे? डज या डू। क्या लगाएंगे? डू। क्या लगा देंगे? डू, प्लूरल नाउन के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या करेंगे? मैन वर्ब लिखना है। अब मैन वर्ब हमें सिंपली पता नहीं है तो पूछो ना, मैं बाजार से क्या करता हूँ? सब्जियाँ लाता हूँ। मैन काम क्या है? लाना। ओके, सब्जियाँ लाता हूँ, गेहूँ लाता हूँ, चावल लाता हूँ, अनाज लाता हूँ, क्या लाता हूँ वो बात नहीं मायने रखती, लाता हूँ ना मैन काम है। तो लाना क्या माने होता है? ब्रिंग माने। कल मैंने बताया था फेच माने भी लाना होता है, राइट। तो आई डू नॉट ब्रिंग, आई डू नॉट ब्रिंग। उसके बाद में क्या करेंगे? उल्टा चलना है। लाता हो गया, सब्जियाँ की स्पेलिंग क्या होगी? वेजिटेबल्स, राइट। से की इंग्लिश क्या होगी? फ्रॉम। और बाजार की इंग्लिश क्या होगी? मार्केट, या बाजार भी आप लिख सकते हो। हो गया? हो गया? फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। ओके ओके, हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका, ले लिया? हाँ। अब बच्चों बहुत प्यारी बात है, तो हमने ये पढ़ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा था ना अब टेंसेस बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने अच्छे से पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। हो गया। अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, राइट है। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे पैटर्न पे चलेंगे। तो अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन मतलब अगर हमें कोई पॉजिटिव दे दे इंग्लिश में तो हम उसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राइट है। चलो तो हम इसको बिटा रहे हैं। आशा है आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। ओके, कन्वर्जन पढ़ेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलो तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्जन। किसकी बात करेंगे? कन्वर्जन। कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखें आप,
ध्यान से देखें। तो हम एक सेंटेंस उठाते हैं। पहला क्वेश्चन, राम, चलो राम बहुत बार आ चुका है, वह जंगल में अपने भाई के साथ खेलते हैं। चलो कोई सेंटेंस बोल जाए मान लो आपसे, और आपसे कहा जाए कि इसको आप बनाओ, राइट। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, याद है आपको? मेरा वीडियो देखते देखते इतना तो हो गया होगा कि हाँ सर मुझे पहचानना है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट। ता से पहले क्या करेंगे बच्चों, इंडेफिनिट। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद यहाँ पे देखो कहीं हंसिया है, अरे नहीं है, और कहीं नहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव है तो इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो पहले पॉजिटिव तो बनाओ। पॉजिटिव बनाने का रूल याद करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। कैसे पता चला, पूछो ना, कौन, पता क्या चलेगा, वह। और वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। ठीक है, अब दे सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, दे सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो दे आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, यस यस, नहीं लगता, हाँ नहीं लगता। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब को पता लगाना, पूछो भाई क्या करते हैं, तो पता चलेगा खेलते हैं। क्या माने खेलना होता है, प्ले माने खेलना होता है, राइट है। अब इसमें यस या यस नहीं लगना है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो दे प्ले, उसके बाद तो उल्टा चलना है ना, विथ। अब ध्यान से देखें, अपने भाई के साथ, अपने भाई। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं ही लिखा है तो ही के लिए अपने की स्पेलिंग होती है हिज, ओके। सी लिखा है तो वहां होती है हर, ओके। और यहां पे इट लिखा है, ये होता है इट्स। दे लिखा है तो वहां देयर लगता है। यू लिखा है, योर लगता है। आई लिखा है, माई लिखता है। वे लिखा है तो आवर लगता है। किसके लिए, अपना के लिए, पोजीशन, अपना अधिकार जताने के लिए। ये मेरी कित कलम है, मेरी, माई पेन, दिस इज माई पेन। मैं अपने भाई के साथ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अपने भाई के साथ। मैं लगाया आई, आई के लिए अपने के लगेगा, क्या लगेगा, माई। आई के साथ माई, यू के साथ योर, बी के साथ आर, ठीक है। उसके बाद में इट के साथ इट्स, शी के साथ हर, और ही के साथ इज लगता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अपना, अपने, अपनी, अपना, अपने, अपनी, अपना, अपने, अपनी, ठीक है। अब विथ, अब यहां देखो दे लगा है, तो यहां क्या होगा बच्चों, अपना के लिए कौन सा लगेगा, यहां अपने भाई के साथ, तो यहां क्या लगेगा, देयर, ओके। दे प्ले विद देयर ब्रदर, भाई की स्पेलिंग क्या होगी, ब्रदर, उल्टा चलना है। और कहाँ, मेक इंग्लिश इन, और जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट। एकदम आसान है, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। दे प्ले विद देयर ब्रदर इन फॉरेस्ट। अब ये तो हमने पॉजिटिव बना डाला, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। बहुत अच्छी ट्रिक देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ दे दिख रहे, सब्जेक्ट लिख दो, लिख दिया, हाँ ओके। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट लिख दो। अब ध्यान दो, यहां हमें डू लिख देना है, ध्यान देना, हमेशा लाइफ लॉन्ग डू लिख देना है, ठीक है, ओके। अब अगला हमें मेन वर्ब लिखना है, ये वाला, ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर यस या यस लगा होगा तो इसमें नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें लगाएंगे। क्या इसमें यस या यस लगा है, नहीं लगा है, तो
तो इसमें नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, दोनों में नहीं लगा, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। दे डू, अब ध्यान से देखना, और इसके बाद में बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट के बाद प्ले, सॉरी ध्यान से सुने, फिर से सुने, फिर से सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, ओके। उसके बाद यहाँ हमेशा डू नॉट लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ के हमेशा डू नॉट लिखना है, हाँ आप समझ जाओगे, डू नॉट लिखना है। उसके बाद में मैन वर्ब लिख देनी है, लिख दिए। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें यस या यस लगा है या नहीं लगा है। तो देखो यहाँ नहीं लगा है, राइट, और अगर नहीं लगा है तो आपको यहाँ भी नहीं लगाना, लगा होता तो यहाँ लगा देते, बाकी पूरा सेंटेंस उतार दीजिए। विथ देयर ब्रदर इन फॉरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। शॉर्ट स्क्रीन ले लो इसका, आगे चलता हूँ। ले लिया, 1 2 3, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, और आज का लास्ट है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क बोलूँगा, ठीक है। ध्यान से देखो, दूसरा, मैं अपनी माता के साथ हिंदी की, माता पिता के साथ घर पर हिंदी की किताब का अध्ययन नहीं करता। मैं अपने माता पिता के साथ घर पर हिंदी की किताब का अध्ययन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचान लेना है, हाथ से क्या मिलता है, चलो यार प्रेजेंट, हाथ से क्या मिलता है प्रेजेंट, ता से क्या मिलता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ हंसिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब डू नॉट या डज नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ओके। लेट्स मूव। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता लगाना है, पूछो कौन, तो कौन हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। मैं ना, मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैं के लिए डू नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये है तो सिंगुलर नाउन लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए इसमें प्लूरल नाउन के रूल फॉलो होते हैं, और प्लूरल नाउन के लिए हम नेगेटिव में डू नॉट लगाते हैं। हो गया, आई डू नॉट। अब क्या करता हूँ, अध्ययन, अध्ययन करना, क्या माने अध्ययन करना होता है, स्टडी माने, रीड नहीं होगा बच्चों, रीड माने पढ़ना होता है किसी चीज़ को, और अध्ययन करना का मतलब स्टडी, ओके। तो आई डू नॉट स्टडी, अध्ययन हो गया, यहां तक खत्म। उल्टा चलो, बुक का की इंग्लिश होती है ऑफ, हिंदी की इंग्लिश हिंदी। अब हिंदी एक लैंग्वेज है इसलिए इसका एच बड़े से मैंने रखा है। पर की इंग्लिश क्या होगी, एट। घर की इंग्लिश क्या होगी, होम। साथ की इंग्लिश क्या होगी, विथ। अपने माता के, विथ, विथ और अपने माता, माता नहीं, माता को हम लोग क्या कहते हैं, मदर, क्या बोल देते हैं, मदर। और यहाँ मदर कैसी किसकी है, अपनी है। आई के लिए अपने की स्पेलिंग क्या लगेगी, माई। याद रखना, अपना अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको 4 सेंटेंस देता हूँ, 5 सेंटेंस, और इन 5 सेंटेंसेस को आप जो है लिख लाइएगा, ओके। 5 सेंटेंसेस को सही से, पहले इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, पूरे का ले लो, ले लिया, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, अब मैंने आपके लिए एक होमवर्क तैयार कर रखा है, इसको सबमिट करना है आपको। इस पर यहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे केवल, ये आप पढ़ लीजिएगा, और इसके 2-2 सेंटेंस आपको बनाने हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है, इसका आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे
मैं अपने मामा के साथ रात को मेला देखने जाता हूँ। तो नेगेटिव क्या बनेगा, मेला देखने नहीं जाता हूँ। मैं अपने मामा के साथ रात में मेला देखने नहीं जाता हूँ। तुम तालाब की मछलियों को चारा देते हो, तुम तालाब की मछलियों को चारा नहीं देते हो। सर्दी के मौसम के लिए गिलहरियाँ अनाज बटोरती हैं। ओके, आम के पेड़ की डालियों से पत्ते गिरते हैं, सूर्य से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आप इनको करिएगा। मैं अपने मामा के साथ, मामा को अंकल बोलते हैं, ठीक है, अपना जैसा भी लगे, मेला को फेयर बोलते हैं, राइट। देखना, सी वॉच लुक, आप डिसाइड करो, फिलहाल बताया जाएगा। तुम तालाब की मछलियों को, मछलियाँ फिश होता है, तालाब को कल बताया था नेक्स्ट वाले में, इससे पहले वाले में प्रीवियस लेक्चर में, कि तालाब को पूल या पॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चारा को बच्चों बोलते हैं फीड, ठीक है, फीड, FEED फीड, ओके। देना को कहते हैं गिव। सर्दी विंटर सीजन, मौसम को सीजन बोलते हैं। गिलहरियाँ स्क्वेरल, अब स्क्वेरल लगेगा कि स्क्वेरल्स होगा, ये आप डिसाइड करो। अनाज को बोलते हैं ग्रेनरी, राइट, ग्रेनरी। बटोरना को बोलते हैं कलेक्ट, ठीक है। आम को बोलते हैं मैंगो, पेड़ को बोलते हैं ट्री, डालियों को बोलते हैं ब्रांचेस, ओके। पत्ते को बोलते हैं लीफ, क्या लगने है वो आप डिसाइड करो। गिरना को कहते हैं फॉल, ओके। सूर्य से सन हमें बी या अस जो भी है उसमें ऊर्जा, हीट एनर्जी प्राप्त होती है, ऑब्टेन, गेन, रिसीव्ड, ओके। तो जैसा भी करना हो करो, फिर प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो। शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल डू माई लेवल बेस्ट एंड आई ट्राई दैट आई विल डिलीवर द लेक्चर विच इज़ सुटेबल फॉर यू, ओके। हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब शॉर्ट स्क्रीन ले लो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। घर पे रहो, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।